हाय फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की वकेब सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, इडियम एंड फ्रेज की क्लास चल रही है। ठीक है दोस्तों, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सीपीओ, एसबीआई पीओ, ईपीएफओ एंड ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट वकेबुलरी की इस सीरीज़ है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट, आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश बाय अरविंद विश्वकर्मा। ठीक है, आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड हमारा है दोस्तों कम हेयर, कम होम टू। कम होम टू का मतलब होता है दोस्तों समझना, किसी को समझना। ठीक है, किसी को समझना या फिर किसी को समझाना। ठीक है, इसे बोला जाता है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड मतलब समझ। जैसे आप बात करते करते जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ तो जब आपको समझा देता हूँ, ठीक है, तो बोलता हूँ कि समझ गए, टू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए हमारी बातों को। जैसे किसी के बातों को आप समझ जा रहे हैं तो उसे बोला जाता है कम होम टू या फिर टू अंडरस्टैंड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है ट्राई टू डू दैट इज इम्पॉसिबल। ट्राई टू डू दैट इज इम्पॉसिबल मतलब व्यर्थ का प्रयत्न करना। ठीक है, जैसे व्यर्थ का प्रयत्न करना। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, करते रहते हैं और हमें सक्सेस नहीं मिलती। जब हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि मैं व्यर्थ का ही प्रयत्न करते जा रहा हूँ, व्यर्थ की तैयारी करते जा रहा हूँ, मुझे सक्सेस मिल ही नहीं पा रही है। तो उसे बोला जाता है ट्राई टू डू दैट इज इम्पॉसिबल। ट्राई टू डू दैट इज इम्पॉसिबल मतलब इतना ही ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है मेरिटोक्राट्स। मेरिटोक्राट्स का मतलब होता है प्रतिभाशाली। जो जिसके पास टैलेंट होता है, जिसके पास टैलेंट होता है वो प्रतिभाशाली कहलाता है। जैसे आप क्रिकेट बहुत अच्छे खेलते हैं तो उसमें प्रतिभाशाली आप बन सकते हैं। ठीक है, हॉकी अच्छा खेलते हैं तो उसमें प्रतिभाशाली बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर गाना गा रहे हैं तो उसमें प्रतिभाशाली आप बन सकते हैं अच्छे। उसे बोला जाता है टैलेंटेड पीपल। टैलेंटेड जो जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है उसे प्रतिभाशाली बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला वर्ड देखते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कष्टप्रद अवस्था में। कष्टप्रद अवस्था में, ठीक है, ऐसा समय जो आपके समय के विपरीत हो, जो आपके परिस्थितियों के विपरीत हो, उसे बोला जाता है कष्टदायक अवस्था। ठीक है, इसे बोला जाता है, इसका अर्थ है आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल। यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल, ठीक है, इसे बोला जाता है कष्टप्रद अवस्था में। ठीक है, कष्टप्रद अवस्था में। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है एन आर्म एंड ए लेग। एंड आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली। इसे भी क्या बोला जाता है दोस्तों? बहुत ही एक्सपेंसिव और ही बहुत कॉस्टली जो होता है उसे बोला जाता है बहुत महंगा। बहुत महंगा, जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो आपको लगता है कि बहुत ही महंगा सामान दे रहा है, बहुत ही कॉस्टली दे रहा है, तो उसे बोला जाता है एन आर्म एंड ए लेग बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ से परे। समझ से परे, जो समझ में ना आए। ठीक है, जैसे आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो समझाने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है कि समझ से परे है हमें। जो चीज़ आपको नहीं आती है तो उसे क्या बोलते हैं आप कि ये मुझसे मतलब ये समझ से परे है मेरे से। ठीक है, तो उसे बोला जाता है व्हेन समथिंग इज
व्हेन समथिंग इज इनकम्प्रिहेंसिबल ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी। जैसे आप कंप्रिहेंशन पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, ठीक है, डेली आधा घंटे। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कंप्रिहेंशन बहुत ही बड़ा रहता है, ठीक है, तो उसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है समझ से परे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है ए बुल इन चाइना शॉप। ए बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है अनुकूल होना, अनुकूल होना, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है बहुत बार। इसे बोला जाता है वन हु काउज डैमेज। वन हु काउज डैमेज का मतलब होता है अनुकूल ना होना, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए डैम्प स्क्वाइब। ए डैम्प स्क्वाइब का मतलब होता है असंतुष्टिपूर्ण परिणाम, असंतुष्टिपूर्ण परिणाम। जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो पोस्ट है क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर की है, लेकिन आप कौन सी नौकरी पाए? बड़े बाबू वाली नौकरी पा गए। तो आपका जो संतुष्टि पूर्ण परिणाम है वो संतुष्ट नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है उस परिणाम से, तो उसे बोला जाता है अनसेटिस्फाइड रिजल्ट। हमारा जो रिजल्ट आया है अनसेटिस्फाइड है, मतलब मैं करना क्या चाह रहा था हो क्या गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब करना कुछ और चाह रहा था हो कुछ और गया, उसे बोला जाता है अनसेटिस्फाइड रिजल्ट बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है ए डिम ए डोजन। ए डिम ए डोजन का मतलब होता है बहुत आसान, जो बहुत सरल होता है, ठीक है, बहुत आसान होता है, ठीक है, पढ़ने में आपको समझ में आए, पढ़ने में आपको आसान लगे, उसे बोला जाता है एनीथिंग दैट इज कॉमन टू इजी टू गेट। एनीथिंग दैट इज कॉमन टू इजी टू गेट का मतलब होता है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए ड्रॉप इन द बकेट। ए ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है दोस्तों बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, थोड़ा, बहुत कम मात्रा में, मतलब थोड़ा, बूंद बूंद जो हो, बूंद बूंद जब गिरे उसे बोला जाता है ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग आर होल, मतलब बहुत कम मात्रा में, ठीक है। जैसे आप भोजन करते हैं तो शाम का भोजन जब कम करेंगे, ठीक है, तो आपको नींद कम आएगी। अगर भोजन ज़्यादा करेंगे, भोजन ज़्यादा करेंगे तो नींद बहुत आएगी, तो इसे बोला जाता है ए ड्रॉप इन द बकेट, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन। अनुभवहीन मतलब जिसके पास कोई अनुभव न हो, ठीक है, मतलब जो बिगनर होता है, जो बिगनर होता है उसे बोला जाता है अनुभवहीन बोला जाता है, ठीक है। जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, जो अभी अभी ग्रेजुएशन पास किया है और सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो उसे बोला जाता है अनुभवहीन, मतलब उसके पास कोई अनुभव नहीं है, ठीक है, बिगनर है। जैसे आप पढ़ाना सोच रहे हैं, पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार आप पढ़ाने के लिए जब जाएंगे तो अनुभवहीन, आप मतलब पढ़ाने के लिए आपको समय लगेगा, ठीक है। जब थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा तब अच्छे से पढ़ा पाएंगे, वरना अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इसे बोला जाता है इनएक्सपीरियंस्ड। इसे क्या बोला है दोस्तों? इनएक्सपीरियंस्ड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए लिपबर्ड। ए लिपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स। कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स का मतलब होता है ना बदलने योग, जो बदले ना, जो ना बदले, उसे बोला जाता है यू कैन नॉट चेंज हु आर यू। तुम जो बदले ना कभी, ठीक है, जैसे पहले था अभी भी वैसे है, वही उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ना बदलने योग्य, इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए पिक्चर पॉइंट्स। ए पिक्चर पॉइंट्स ए थाउजेंड वर्ड। ए पिक्चर पॉइंट्स ए थाउजेंड वर्ड्स का मतलब होता है चित्र प्रदर्शनी। चित्र प्रदर्शनी, जहाँ पे बहुत सारे चित्रों का प्रदर्शनी लगा रहता है, प्रदर्शनी जहाँ लगा रहता है उसे बोला जाता है ए विजुअल
प्रेजेंटेशन इज ऑफ मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड, डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ए स्लैप ऑन द रिस्ट, बहुत छोटा दंड, बहुत छोटा दंड जिसे दिया जाता है, ठीक है। ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट, वेरी माइल्ड पनिशमेंट, इसका मतलब होता है बहुत छोटा दंड, जिसे एक थप्पड़ ऐसे मार दिया जाए वो भी धीरे से, उसे बोला जाता है बहुत छोटा दंड देकर उसे छोड़ दिया गया, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है। अगला वर्ड हमारा है ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना, आग में घी डालना मतलब जले पे नमक छिड़कना, कह सकते हैं जले पे नमक छिड़कना, से बोला जाता है मेक ए मैटर वर्स्ट। मेक ए मैटर वर्स्ट का मतलब होता है आग में घी डालना, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए आज का हमारा वर्ड यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और एसएससी सीजीएल में आप लोग नौकरी लीजिए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी अगर सीख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।